हे एवरीवन, मैं हूं खुशबू। आज फिर से लाई मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो। सो बेसिकली जैसा कि मेरा जो प्रीवियस वीडियो था वो था आपका आईपीसी के सेक्शन 1 to 5 जिसमें आपका प्रस्तावना दिया हुआ था। लेकिन अब हम चलेंगे अपने सेकंड नंबर चैप्टर पे जो कि है आपका जनरल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, जनरल साधारण स्पष्टीकरण। देखिए इसमें क्या है, इसमें सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 6 से लेकर 52 तक डेफिनेशन दी गई है, लेकिन ये एक ही वीडियो में क्लियर कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसीलिए क्योंकि इसमें जो लोक सेवक है वो बहुत ही लंबा टॉपिक है, इसीलिए अभी इसमें मैं सिर्फ 6 to 20 ही क्लियर करूंगी। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में और 20 25 सेक्शन यानी 52 तक मैं क्लियर करूंगी। तो ये जो चैप्टर है इसके मैं 2 पार्ट बनाऊंगी। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि अगर किसी को मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करना है तो मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लस मैंने टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां पे जाके आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। और मुझसे किसी भी तरह की कोई क्वेरी पूछनी हो तो आप वहां पे जाके पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। जो भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जैसा कि आपको दिया गया है कि संहिता में की परिभाषाओं के अपवादों के अत्यधीन समझा जाना। देखिए होता क्या है कि इसमें साधारण स्पष्टीकरण का मतलब तो जनरल एक्सप्लेनेशन, मतलब इसमें अभी जो आपको दिया गया है डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, जो 6 नंबर सेक्शन है वो ये बताता है कि ये संहिता यानी कि जो आपका पीनल कोड है, कोड को हिंदी में संहिता को इंग्लिश में कोड बोलते हैं। ठीक है, इसमें आपकी डेफिनेशन दी गई है, एक्सेप्शन दिए गए हैं। अब देखिए हम इसको पढ़ते हैं। इस संहिता में सर्वत्र अपराध की हर परिभाषा, हर दंड उपबंध, हर ऐसी परिभाषा, दंड उपबंध या हर दृष्टांत साधारण अपवाद शीर्षक वाले अध्याय में अंतर्विष्ट अपवादों के अत्यधीन समझा जाएगा, चाहे वो उन अपवादों को ऐसी परिभाषा, दंड, उपबंध या दृष्टांत में दोहराया नहीं गया। देखिए इसमें ये कहा गया है कि इस कोड के अंदर जो डेफिनेशन दी गई है, जो आपके पनिशमेंट दी गई है, ठीक है, जो भी आपका एक जनरल एक्सेप्शन दिया गया है, तो उसी के अकॉर्डिंग ही चीजें रहेंगी। ठीक है, अब मैं आपको पहली चीज एक इन शॉर्ट में बता दूं कि जनरल एक्सेप्शन क्या होता है। फॉर एग्जांपल आपको पता होगा कि पुलिस के सामने दिया गया बयान जो है अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी सेक्शन 25, पुलिस के सामने दिया गया सेक्शन 26 पुलिस के सामने दिया गया बयान जो है वो इनएडमिसिबल होता है। ठीक है, यानी कि वो एडमिट एडमिट नहीं किया जाता, लेकिन उसका भी अपना एक एक्सेप्शन है। अगर पुलिस के सामने कोई दिया गया बयान, अगर वहां पे उनको जैसा वो बयान देता है अगर उनको कोई सबूत मिल जाता है तो वो एक्सेप्टेड होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक्सेप्शन की बात होती है, इसी को ही क्या बोलते हैं, अपवाद। अब हम चलते हैं पहला 6 का। इसमें दिया गया है कि इस संहिता की वह धाराएं जिनमें अपराधों की परिभाषाएं अंतर्विष्ट यानी कि दी गई हैं, यह अभिव्यक्त करती है यानी कि एक्सप्लेन, यह अभिव्यक्त नहीं करती कि 7 वर्ष से कम आयु का शिशु ऐसा अपराध नहीं कर सकता है, किंतु परिभाषा साधारण अपवाद के अत्यधीन समझी जानी है, जिसमें ये उपबंधित है कि कोई बात जो 7 वर्ष से कम है जिस तरह की जाती है अपवाद अपराध नहीं है। देखिए होता क्या है, यहाँ पे ये दिया गया है कि इस पीनल कोड में कोई भी डेफिनेशन उसको किस तरह से समझा जाएगा, जनरल एक्सेप्शन के साथ समझा जाएगा। ठीक है, यानी कि जो साधारण यानी कि जो अपवाद दिया गया है, यानी कि किसी डेफिनेशन को अगर आप समझ रहे हैं तो उसको अपवाद के साथ समझना होगा। उसके बाद इसमें एक एग्जांपल दिया कि का एक पुलिस ऑफिसर वारंट के बिना या को जिसने हत्या की है पकड़ लेता है। ठीक है, यानी कि का जो है वो पुलिस ऑफिसर है और बिना वारंट के या को जिसने हत्या की है पकड़ लेता है। का सदोष परिशोध के अपराध का दोषी नहीं, क्योंकि वह देखिए सदोष प्रतिरोध अभी मैं आगे आपको बताऊंगी, क्योंकि ये वह या को पकड़ने के लिए विधि द्वारा आबद्ध था, यानी कि उस वो विधि द्वारा आबद्ध यानी कि उसके पास लीगल राइट्स थे उसको पकड़ने के, इसलिए मामला उन साधारण अपवाद के अंतर्गत आ जाता है जिसमें बंदित है कि कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जिसको करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको ये लग रहा होगा कि उन्होंने बिना वारंट के गिरफ्तार कर लिया, ठीक है, लेकिन उनको लीगल राइट्स थे और ये एक जनरल एक्सेप्शन है अकॉर्डिंग टू आईपीसी। ठीक है, तो ये अभी सारी चीजें आप आगे पढ़ेंगे। उसके बाद आता है एक बार स्पष्टीकरण पद का भाव। हर पद जिसका स्पष्टीकरण, ये है आपका सेक्शन 7, इस संहिता के किसी भाग में किया गया, इस संहिता के हर भाग में उस स्पष्टीकरण के अनुरूप ही प्रयोग किया गया है, यानी कि जो अब यहाँ पे बात आ रही पोजीशन की। ठीक है,
यानी कि कौन सी पोजीशन को किस तरह से आईपीसी के अंदर एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है, यानी कि किस भाग को आईपीसी के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। इस संहिता के हर भाग में उस यानी कि इस कोड में जो उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया उसी के ही अकॉर्डिंग उसकी पनिशमेंट डिफाइन की गई, उसके जनरल एक्सेप्शन यानी कि हर चीज उसी अकॉर्डिंग डिफाइन की गई है। सेक्शन नंबर 8, पुल्लिंग वाचक शब्द जहाँ प्रयोग किए गए वह हर व्यक्ति के बारे में लागू होते, चाहे वो नर हो या नारी। यहाँ पे पुल्लिंग की बात हो रही, चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज, मैन हो या वुमेन, दोनों के लिए पुल्लिंग ही वह मतलब शब्द जो है वो यूज होगा, ठीक है, यानी कि उसको एक ही बार में, यानी ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। पुल्लिंग वाचक शब्द ही यूज होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, ऐसा नहीं कि स्त्रीलिंग वहां पे यूज हो जाएगा अगर लड़की है तो ये प्रीलिम्स में कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। अब आते हैं सेक्शन नंबर 9 पे, जो कि है वचन। जब तक किसी संदर्भ में तत्प्रतिकूल प्रतीत न हो, एक वचन घोतक शब्दों के अंतर्गत बहुवचन आता है और बहुवचन घोतक शब्दों के अंतर्गत एक वचन आता है। देखिए यहाँ पे बात हो रही है वचन की, यानी कि एक वचन आपको पता है ये क्या होता है, ठीक है। बहुवचन यानी कि इन दोनों को क्या किया गया है, जब तक कि उस चीज का एक फाइनल रिजल्ट ना निकले तो उस तरह को सबको एक ही माना जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है पुरुष स्त्री। पुरुष शब्द किसी भी आयु के मानव नर का घोतक है, स्त्री शब्द किसी भी आयु मानव नारी का घोतक। मतलब कि देखिए पहचान एक तरह से कैसे है, पुरुष, आप किसी पुरुष जो है हर मानव नर यानी कि जो भी आदमी है, जो भी जेंट्स कैटेगरी में आता है, ठीक है, हर एज के लोगों को पुरुष बोला गया है। ऐसा नहीं है कि उस वहां पे बच्चा लिख देंगे, अगर कोई लड़का है वो कम उम्र का है तो उसको बच्चा लिख देंगे, नहीं, वो पुरुष में आएगा। और कोई लड़की है किसी भी आयु की, यानी कि यहाँ पहले ही डिफाइन कर दिया गया किसी भी एज की, ये भी आपका क्वेश्चन आ चुका है कि ये चीज आपकी किस सेक्शन में दी गई। उसके आता है 11 नंबर आता है व्यक्ति। कोई भी कंपनी या संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आता है, यानी कि कोई भी कंपनी होगी, ठीक है, किसी भी तरह का कोई निकाय होगा, चाहे वो निगमित हो या ना हो, वो किसके अंदर आएगा, व्यक्ति, यानी कि हर चीज को एक किस में डिफाइन करेंगे, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 व्यक्ति में। उसके बाद तो क्वेश्चन नंबर 12, लोक का कोई भी वर्ग या कोई भी समुदाय लोक शब्द के अंतर्गत आता है, यानी कि पब्लिक का कोई भी एक आपका ग्रुप, वर्ग की बात हो रही ना, या कोई भी एक आपकी कैटेगरी, वो किसके अंदर आएगी, लोक शब्द के अंदर आएगी। फिर आता है सेक्शन नंबर 13, क्वीन की परिभाषा। यहाँ पे लिखा गया है कि विधि के अनुकूलन आदेश, यानी 1950 में इसको जो आदेश आया था उसके अकॉर्डिंग इसको रिजेक्ट कर दिया गया। निरक्षित का मतलब होता है रिजेक्ट, यानी आपका सेक्शन 13 जो है वो रिजेक्ट हो चुका है। सरकार का सेवक, सरकार का सेवक वो आपको ये भी पता कौन होता है, लेकिन अब अकॉर्डिंग टू आईपीसी हम देखते हैं, शब्द सरकार के प्राधिकार के द्वारा या आदिम भारत के भीतर उस रूप में बने रहने दिए गए, नियुक्त किए गए, नियोजित किए गए किसी भी ऑफिसर या सेवक के घोतक है। मतलब कि गवर्नमेंट ने जिनको ये अधिकार दे दिया है, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट के अधिकार के अंदर, यानी कि वो जिनको कमांड करते हैं, ठीक है, यानी कि उन्होंने जिनको रखा हो भारत के भीतर नहीं, इंडिया के अंदर ही आपकी गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट ने जिनको अधिकार दिए गए हों, उनको राइट्स मिले हों, चाहे वो उनके द्वारा जो है नियुक्त किए गए हों, ठीक है, अपॉइंट किए गए हों, तो वो कोई भी ऑफिसर, कोई भी सेवक, मतलब जरूरी नहीं ऑफिसर कैटेगरी में ही लोग सेवक, सरकार का सेवक आएगा, एवरीवन जो भी आपका गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है, गवर्नमेंट ने उनको राइट्स दिए हैं या अपॉइंट किया, वो सब किसके आते हैं, सरकार के सेवक में आते हैं। सेक्शन नंबर 15 आपका ब्रिटिश इंडिया की परिभाषा, ये भी आपकी अकॉर्डिंग टू 1937 क्या होती है, रिजेक्ट हो चुकी है। सेक्शन नंबर 16 ये भी आपकी रिजेक्ट हो चुकी है। सरकार, सरकार केंद्रीय सरकार या किसी राज्य की सरकार का घोतक है, यानी कि आपका सरकार में कौन आता है, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट भी आती है, आपकी स्टेट गवर्नमेंट भी आती है, ठीक है, सरकार का मतलब भी यही आता है। उसके बाद आता है भारत। भारत में जम्मू कश्मीर शब्द के सिवा भारत का राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है। देखिए यहाँ पे बात हो रही है कि भारत, पहले जम्मू कश्मीर को अलग रखा गया था, उसका कॉन्स्टिट्यूशन अलग था, लेकिन अकॉर्डिंग अभी जब से आपका 370 हटा है तब से वहां पे क्या हो गया, सब चीज एक हो गई है, ठीक है, क्योंकि जब से आपका वो क्या कहते हैं 370 हटा हुआ है,
तब से सारी चीज एक हो गई है। अब उसके बाद देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, घोतक का मतलब क्या होता है, किसी चीज की पहचान, एक तरीके से इसको इंग्लिश में इन्फॉर्मर भी बोलते हैं। तो देखिए, सरकार क्या करती है, सरकार का मतलब क्या होता है, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट वो भी एक सरकार है, वो भी एक इन्फॉर्मर है, ठीक है। आपका स्टेट गवर्नमेंट, तो उसके बाद आता है भारत, अभिप्रेत है, यानी कि आपका एक तरीके से उसमें फैला हुआ है, ठीक है, राज्य क्षेत्र। लेकिन जम्मू कश्मीर मैंने आपको बता दिया 370। उसके बाद आता है न्यायाधीश, 90। 19 आपका सेक्शन। न्यायाधीश शब्द न केवल हर ऐसे व्यक्ति का घोतक है जो पद रूप से न्यायाधीश अभिहित है, किंतु उस हर व्यक्ति का भी घोतक है जो किसी विधि कार्रवाई में, चाहे वह सिविल हो या डांडिक, सबको पता है दो तरह के होते हैं, सिविल केस और क्रिमिनल केस। सिविल में आपके प्रॉपर्टीज वगैरह आते हैं, क्रिमिनल में आपका जैसे कोई क्राइम, मर्डर, चोरी, डकैती, ये सब आता है। अंतिम निर्णय ऐसे निर्णय जो उसके विरुद्ध अपील न होने पर अंतिम हो जाए, यानी कि एक ऐसा फाइनल जजमेंट, जैसे कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट जाता है, वहां पे जो फाइनल जजमेंट होता है उसके बाद कोई अपील नहीं होती है, ठीक है, फिर हो जाए, तो ऐसा निर्णय जो किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्ट किए जाने पर अंतिम हो जाए, यानी कि प्राधिकारी, यानी कि अभी मैंने आपको बताया था सरकार का सेवक। न्यायाधीश भी कौन हुआ, सरकार का सेवक हुआ, क्योंकि उनको स्टेट गवर्नमेंट ने क्या राइट्स दिए हुए हैं। तो अगर उन्होंने ये पुष्टि कर दी है कि अब इसके विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकती, उन्होंने निर्णय ले लिया है, ठीक है, चाहे वो सिविल केस हो या क्रिमिनल केस हो, अंतिम हो जाए, देने के लिए विधि द्वारा सशक्त हो, यानी कि इनके पास लीगल राइट्स होते हैं। जो उस व्यक्ति निकाय में से एक हो, जो व्यक्ति ऐसा निकाय निर्णय देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया हुआ। देखिए, अभी जैसा कि मैंने बताया आपको कि जो कि आपका विधि के द्वारा हो, ठीक है, एक तरीके से इसको हम कह सकते हैं, एक ऐसी संस्था बोल सकते हैं, ठीक है, एक ऐसी पर्सनालिटी बोल सकते हैं। तो ये किनके द्वारा है, न्यायाधीश, ये भी आपके सरकार के सेवक में आएंगे। उसके बाद आता है आपका सेक्शन नंबर 20। ये लास्ट आपका सेक्शन है। सेकंड पार्ट में आपका 21 से बताऊंगी। न्यायालय द्वारा, न्यायालय शब्द उस न्यायाधीश का जिसे अकेले को ही न्यायिक कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया, या उस न्यायाधीश निकाय का जिससे एक निकाय के रूप में न्यायिक कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया। जब ऐसा न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय कार्य कर रहा है, उसका घोतक है, यानी कि देखिए, न्यायालय क्या होता है, न्यायाधीश के लिए एक क्या होता है, उसके लिए भी एक निकाय का काम करता है, ठीक है, उसके लिए भी एक बॉडी होती है, तो वो भी क्या होता है, एक, ये सारी चीजें क्या बताई जा रही हैं, जो चीजें लीगल रूप में है, ठीक है, यानी कि विधि द्वारा सशक्त किया गया, यानी कि विधि के द्वारा बनाया गया है। और ये किसके लिए काम कर रहा है, विधि के लिए काम कर रहा है, यानी कि लॉ के लिए काम कर रहा है। तो ये था आपका सेक्शन नंबर 20 तक। और अगर किसी को भी इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और देखिए, इसमें नीचे दृष्टांत दिया गया कि मद्रास संहिता के सन 1816 के विनिमय 7 के अधीन कार्य करने वाली पंचायत जिस वादों का उच्चारण करने उदाहरण करने की शक्ति प्राप्त है, न्यायालय। देखिए, यहाँ पे क्या है कि जैसे कि पंचायत क्यों बैठती है, लोगों का निपटारा कराने के लिए, ठीक है, वहां पे लोगों को क्या मिलता है, न्याय मिलता है। तो वहां पे इसीलिए यहाँ दिए गए जो वाद होते हैं, ठीक है, उनका विचारण करने के लिए, अवधारण करने की शक्ति प्राप्त है, तो वो भी क्या किस में आती है, न्यायालय में आती है। तो ये था आपका सेक्शन नंबर 20 तक। अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा 21। तो अब मैं आपको 21 से 52 तक बताऊंगी। एंड अगर किसी को कोई भी क्वेरी तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कुछ पॉइंट आपको क्लियर कर देती हूँ। गोतक आपका इन्फॉर्मर होता है, निकाय आपका बॉडी होता है, ठीक है, जो कि एक चीज डिफाइन करी गई हो। तो ये सारी चीजें आपकी थी। अब मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा आपका 21 से 52 तक। एंड ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।